नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रस्म वफ़ा के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि कहेगी जब उसामा की माँ फराज से कि मुझे लगता है कि आप सारी की सारी सिचुएशन मुझसे हैंडल नहीं होने वाली, क्योंकि आप जानते हैं कि नूर ये घर छोड़कर चली गई है और उसामा ने भी कह दिया है कि अगर तो वो मेरे बगैर रह सकती है तो उसे रहने दीजिए, क्योंकि मैं भी उसके बगैर अब जीना सीख चुका हूँ। उसे बता दीजिएगा कि मैं उसके बगैर रह सकता हूँ। और उसामा की माँ उसामा से कहेगी कि ऐसे इतनी आसानी से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। उसामा, आखिर तुम्हें क्या हो गया, किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम इस पर? कहेगा उसामा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, अगर तो नूर को कोई ख्याल नहीं है तो फिर मैं ही क्यों ख्याल करूँ इस पर? कहेगी उसामा की माँ कि तुम अपने होने वाले बच्चे का ही कुछ ख्याल कर लो। एक तो तुम्हारी गलती है कि तुम नूर से छुप छुप कर इरम के पास जा रहे थे, और दूसरा तुम ये बात मानने के बजाय और नूर से माफी मांगने के बजाय उल्टा तुम उसे ही बुरा भला कह रहे हो और उसे के बारे में ये कह रहे हो कि वो तुम्हारे बगैर रह सकती है तो तुम भी रह लोगे। अगर तो इसी तरह चलता रहा तो शायद मुझे फराज को ये सब बताना होगा और उसे यहाँ पर यह बुलाना होगा। इस पर उसामा कहेगा कि ठीक है, आप बुला लें बाबा को, मैं उनके सामने भी यही बात बताऊंगा। कौन सा मैंने कोई इतना बड़ा गुनाह कर दिया है, अगर तो मैंने फुप्पो और इरम की थोड़ी सी मदद कर दी। इस पर कहेगी उसामा की माँ उसामा से कि तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। इरम वो तुमसे शादी करना चाहती थी, उसने तो तुम्हें कभी फवाद की जगह पर रखा ही नहीं है। तुम जानती हो कि उसने बहुत ज्यादा कोशिश की तुम दोनों का रिश्ता तोड़वाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और जब तुम्हारी शादी नूर से हो गई तो उसने तुमसे एक दुश्मनी ही पाल रखी है। उधर आप देखेंगे कि अलिशा अपनी माँ से कहेगी कि मुझे तो लगा था कि शायद इरम को मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन असल में तो इरम मुझे यूज कर रही थी। कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं इतनी आसानी से कैसे इरम की चाल को ना समझ सकी। आखिर अलिशा ऐसे भी किसी को और इतनी आसानी के साथ अपने साथ धोखा करने कैसे दे सकती है? इस पर अलिशा की माँ कहेगी कि तुम नहीं जानते कि इरम किस कदर शातिर लड़की है, उसने किस तरीके से उसामा का घर बर्बाद किया है। तुम्हें पता है कि इस तरह की लड़कियां कुछ भी कर गुजरती हैं, इसलिए बेहतर ही होगा कि तुम इरम से किसी भी किस्म की कोई भी बात ना करना। इससे सारी की सारी बातें खड़ीसारा सुन रही होगी और वो कहेगी अपनी माँ से कि एक बार फिर से मौका मिल गया है अलिशा को और आंटी को मेरे खिलाफ और उसामा के खिलाफ बातें करने का। आप जानती हैं कि ये जो उसामा ने हरकत की है इसकी वजह से मेरे ससुराल में बातें बन रही हैं। आखिर उसामा चाहता क्या है, वो क्यों मुझे सुकून से नहीं रहने दे सकता? कभी वो नूर से शादी करके बैठ जाता है अलिशा से ताल्लुक तोड़कर, और कभी वो इरम के चक्करों में पड़ जाता है। आखिर आप पूछती क्यों नहीं है उसामा से कि वो चाहता क्या है?